जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मानू भैया जिंदाबाद मानू भैया जिंदाबाद मानू भैया जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र पाल सिंह मानू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र पाल सिंह मानू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। सब समाज ने माना है मनु भैया को विधायक बनाना है। अब की बार ब्राह्मणों ने माना है। अच्छा, मनु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपना शुभ नाम बताइए। आलोक पांडे आलोक पांडे जी। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? उतराया हमी जैसे मीरपुर। ब्राह्मण है आप? हाँ ब्राह्मण है। पूरा ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में है? हाँ अपने समाज खुले दिल से? हाँ खुले दिल से। आपका शुभ नाम क्या है? मिश्रा जी आप बताइए, उन्होंने जैसे दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज पूरा समाजवादी पार्टी के दस में कितनी सच्चाई है? सच्चाई समाज भाजपा के हेलो चुका है। जी। अब समाजवादी मीटिंग में बताओ क्यों भाजपा से उठ चुका है? राम मंदिर बनवाया है, राम मंदिर बनवाया और भाजपा से उठ चुके हैं। ठीक है। नौजवानों को खाने को नहीं दे, हाँ। रोजगार नहीं मिल रहा, अच्छी बात है। लेकिन हम भाजपा ने जो वादे किए थे युवाओं को रोजगार देंगे, किसान त्रस्त पशुओं से आवारा जानवरों से पूरा जमीन का फसल खाया जा रहा है और नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यानी अब साइकिल को मजबूत बनाना है, दौड़ाना है पूरा। हम युवाओं को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। अच्छा आपका शुभ नाम बताइए जरा। विशाल चतुर्वेदी जी। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ बात बोलो आपका अपना शुभ नाम मनु बताइए। भैया साथ साथ ब्राह्मण जुड़ा है। जी मनु भैया हमारा जिंदाबाद मिश्रा जी जिंदाबाद। आप ये बताइए, ब्राह्मण समाज पूरा समाजवादी पार्टी में जुड़ चुका है? आप बीजेपी से पहले जुड़े हुए थे, क्या बीजेपी से आपको परेशानी हुई, जरा बताइए। आप सबसे पहली बात है रोजगार। जी पहला मुद्दा है 2013 के बाद जी। 14 में चुनाव जी। हुए, उसके बाद रोजगार के बेरोजगारी के जो आंकड़े आते जी। हैं वो नहीं आए। जी नंबर 2 महंगाई, जी पेट्रोल की चरम सीमा पे पहुंच चुकी महंगाई। ठीक है, आपका सिलेंडर उज्ज्वला योजना आपने एक फ्री का लॉरी बोली सबसे बड़ा महंगा फ्री करुआ का तेल। लॉरी ऑफ दे दिया। हाँ, पेट्रोल की उज्ज्वला तो योजना दे रहे बोली। हैं, उज्ज्वला योजना तो दिया, जी। आपने कह दिया सब्सिडी दे रहे हैं। उसके बाद में सिलेंडर इतना महंगा कर दिया जी। कि पब्लिक की जेब काटने का काम कर दिया। जी नंबर 3 पेट्रोल महंगा कर दिया। जी। आपने फ्री में राशन तो दे रहे हैं, जी। लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल से जो महंगाई सारी करके पब्लिक का ही पैसा लूट रहे हैं। नंबर 3 जो आप सबसे बड़ी बड़ी रैलियां, जैसे मोदी जी 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्च करते हैं एक रैली पर। अभी उन्होंने कानपुर में रैली की, वो 3 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, करीब 15 दिन में उस पर काम चला। वही पैसा अगर जो मिलें बंद पड़ी हैं उन मिलों में लगा देते तो कम से कम 500 युवा जो बेरोजगार था उसे रोजगार मिल जाता। तो सबसे बड़ा काम होता कि रोजगार देने का। बीजेपी का एक नारा है, गरीबों को गरीबी नहीं हटानी, सिर्फ गरीबों को ही हटाना है। सही है। बीजेपी सरकार में कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। जी पूरे गुंडे जेल में है बोल रहे हैं बीजेपी सरकार। गुंडागर्दी खत्म हो गई, जी जो भूमाफिया है वो खत्म हो गई। जी। मैं आपको बता दूं कि जो 2016, से खत्म हुई थी। पहले गुंडा घर 7, 13, 16 में जो जगह कब्जा नहीं हो पाई वो 2019 में मेरे पास प्रमाण है, सच हमारी भी कब्जा हुई। 28 बीघे जमीन ऑन हाईवे की जलौनी की जगह जैसे सरकार 2017 में बनी उसके बाद लोगों ने अपने नाम करवा ली। जी बीजेपी कह रहे हैं हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया, योगी जी कह रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे और अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी का नंबर है। आप पढ़े लिखे हैं, एक चौथा स्तंभ है। आपके माध्यम से मैं बताऊं कि अगर आप राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है, मंदिर आप धर्म के प्रति उत्तेजता रखते हैं, आस्था है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कभी भी क्या आस्था से आपको पेट भर जाएगा? आपके बीवी बच्चे घर पे जो हैं माइक लेके घूम रहे हैं आस्था से लेकर के, क्या आपका पेट भर जाएगा? आप बताइए, आप अच्छा बताइए। एक सवाल और उठता है कि योगी जी कहते हैं कि जनता कह रही है कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे तो अयोध्या छोड़कर गोरखपुर क्यों पहुंच गए, इस पर जरा बताइए। एक्चुअल में क्या गोरखपुर में उनका राज है, ठीक है, आज से नहीं पूर्व समय से राज है। वहाँ पर सभी वर्ग के लोग दहशत खाते हैं, इस कारण इसके चलते उन्होंने वहीं पर, और एक वो उनके लिए सुरक्षित सीट है कि वो वहाँ के राजा माने जाते हैं। जैसे कुंडा के हमारे राजकुमार
राजा भैया तो वो जीतते हैं। ऐसे उनको भी अपना एक अस्तित्व है उनका वहाँ पर, वहाँ के वो राजा है, इसलिए उन्होंने सुरक्षित सीट बनाई। आपका सवाल तो ये हो गया, लेकिन जनता कह रही है कि अब वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे, वहीं के वहीं पे वही शंख बजाएंगे, घड़ियाल बजाएंगे। कहते हैं योगी का भाव क्या है जी, ना उसे धन से प्रेम, जन से धन जन प्रेम, स्त्री, पैसा, सत्ता, इससे किसी चीज से मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो सीएम है, सूबे के मुखिया रहे अभी तक, उन्हें हर एक इन चीजों से मोह है, लगाव है। अगर इनको लगाव ना होता तो इनको त्याग कर अपने मठ में बैठ आराम से पूजा भजन करते और राधे राधे गाते। बात करेंगे लेकिन यहाँ नहीं आपका शुभ नाम क्या है? राम बाबू कटेरिया जी बताइए, बीजेपी बोल रही है मैंने जनता के लिए बहुत काम किया है, उनका जरा काम क्या काम किया है जरा हमें बताइए जनता के लिए। बीजेपी ने जो काम किए हैं, जी पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में भी कहते हैं कि मैं गर्मी निकाल दूंगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने गुंडागर्दी खत्म की, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा है योगी आदित्यनाथ है। उसके बाद देख लीजिए उसको 75 केस लगे कितने मुकदमे लिखे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी फाइल नहीं वो खोली। तो बाबा है और आप उनको गुंडा कह रहे हो। अरे बाबा के नाम पे कलंक, इस कलंक को जनता उत्तर प्रदेश से मिटाएगी और इनको सालों के साथ रहना पड़ेगा। ये साल भागने लायक है और ये कुछ नहीं करने लायक है। पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं है, लैपटॉप चला नहीं पाते हैं, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। बताओ ये बाबा भाई इनके जब कहते हैं भाषण भाइयों और बहनों, ये बताइए अपने बाप के मरे में नहीं गया, वो किसका हो सकता है? वो बाप के मरे में इसलिए नहीं गए कि जनता का काम कर रहे थे, बिजी थे जनता के काम के लिए। जनता का काम कर रहे, जो अपने बाप का नहीं हो सकता, अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो हमें क्या भाई बहन बनाएगा? उत्तर प्रदेश में सफाया है। अच्छा ये बताइए, अभी जो नड्डा जी की मीटिंग हुई थी भोगनीपुर में, पोखराया में, वहाँ मैंने ज्वाइन किया था मीटिंग को, वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी, इस पर क्या कहेंगे? अरे कुर्सियाँ खाली पड़ी रही। नहीं हाँ कुर्सियाँ तो, लेकिन उनका जो बयान है नड्डा जी का बयान है वो बताइए ना, उन्होंने गुंडा पार्टी का कहा आपको। वो क्योंकि गुंडे पार्टी में है, वापस लौटाया जा रहा है। गुंडे पार्टी यही समझ में आ रही है कौन सी पार्टी गुंडा है। 60 मुसलमान आग लगा के मर गए। ये खुद गुंडा है, वो क्या कहेगा? वो गुंडा इसलिए है कि वो देसी घी खा नहीं सकते। हम लोग देसी घी खा रहे हैं, भैंसिया पाले। अच्छा हाँ, दिमाग ज्यादा चलता है, उनका चल नहीं पाता है। अच्छा आपका भाई साहब शुभ नाम बताइए। से तो है रमेश यादव, लेकिन यादव जाति से आप लोग सोचे कि समाजवादी पार्टी जनता से तो मान लेना, लेकिन हम इस पार्टी को जो आप क्वेश्चन करिए सवाल का जवाब देंगे। ये बताइए, हमारे यहाँ जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो कहती है हमने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, तो मंदिर और मस्जिद के नाम पर हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। अरे भाई मंदिर बनवाया, कांग्रेस नहीं बनवा पाई, कोई पार्टी नहीं बनवा पाई 72 साल में, और बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया और आप कह रहे हैं बांटते हैं देश राज जाति वर्ग धर्म, बांटते हैं देश राज वर्ग धर्म जातियों के नाम पर, और राम रहमान के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे, और कुंभ नींद सोती राज की जवान लगी। राज के पुजारी सारा देश बेच खाएंगे, राज के पुजारी सारा देश बेच खाएंगे। बताइए आज मोदी जी आप कह रहे हैं बांटने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। मुद्दा था रामेश्वरम का, अब उनके पास मुद्दा आ गया अयोध्या। अयोध्या में जब उनके पास पूर्ण बहुमत थी तो क्या वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि आपके मुद्दा बनाया कृष्ण जन्मभूमि? अब लेकिन यहाँ की जनता जान गई है, काशी का नंबर है, क्योंकि अब जनता जान गई है कि ये सिर्फ वोट के समय में हिंदू मुसलमान बताते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ का न्यायपालिका स्वतंत्र है, जब न्यायपालिका में वो पक्ष रखे जाते हैं मंदिर बनते हैं, कोई पार्टी मंदिर बनाती है ना कोई पार्टी का होता है। यहाँ पर हर इंसान जान गया कि हिंदू मुसलमान को ये सिर्फ लड़ा करके अपना वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। अब इनके पास और वो कह रहे हैं कि हमने गौवंश की पूरी सुरक्षा की, क्या कहेंगे आप? गौवंश की सुरक्षा बताइए। आज गौवंश की ये हाल है कि आप रोड में चले जाइए, उनके पैर कटे हुए डले हुए हैं, जगह जगह उनके पेट फटे हुए डले हैं। हमने गौशाला खुलवाया, आप जांच कीजिए, गौशाला में 4 जानवर से ज्यादा अगर कहीं मिल जाए, किसानों के किसान जो यहाँ का 75% है, 55% गौशाला में भूखे गाय मर रही हैं, जो स्थिति है गायों की गौशाला में।
ऐसे उन्होंने सभी मिला के खा दिया है। उन्हीं गाय को जो पूछते थे अब उन्हीं गाय को वो मार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गाय के प्रति भेदभाव प्रकट किया। आज गायों की वो स्थिति है कि वो पेट फाड़े घूम रही, कोई उनको देखता नहीं है। पहले उस गौमूत्र का सब करते थे। आपका अपना शुभ नाम बताइए जरा। शुक्ला जी, आप ये बताइए, बीजेपी सरकार में दावा हो रहा है कि मैंने भ्रष्टाचार को बंद कर दिया, महिलाओं की सुरक्षा की, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या महिलाओं की सुरक्षा है जी, क्या महिलाओं की सुरक्षा है बताइए? आए दिन तो रेप हो रहे हैं जी, उसमें ये सुरक्षा है? हरण हो रहा है जी, धोती कहीं खींची जा रही है, उनका नामांकन नहीं करने दिया जाता है, ये महिलाओं की सुरक्षा है? और भ्रष्टाचार पे और पूरा जो अपने रिकॉर्ड है महिलाओं के जो अपराध उसका पहले से बढ़े हुए हैं जी, जितने पहले नहीं होते थे उतने अब अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल अभी ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सारे गुंडे और हमने पूरे बुलडोजर चलवा दिए उनके। वो तो कह रहे हैं, लेकिन आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो जानते हैं, आज दिन खबरें आती हैं कि फला अभी बुलंदशहर में पिछले 2 दिन पहले हुआ है, गुंडे जितने थे भाजपा में चले गए, सब टिकट बांटे। हाथरस में महिला को आधी रात के पेट्रोल डाल के पुलिस जला दे रही है। अपने क्षेत्रीय विधायक पर क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि विनोद कटियार ने बहुत अच्छा काम किया भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो पार्टी उनको अगर अच्छा काम किया पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया तो पार्टी ने टिकट तो इसलिए नहीं दिया है, उनका सौदा हुआ है कि हम तुमको दूसरी जगह बिठाएंगे, क्योंकि एक बड़ा नेता दूसरी पार्टी छोड़कर समाज आया है बीजेपी में, इसलिए टिकट उसको दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? समाजवादी बना अभी तक वो अगर टिकट न मिलना ही उनकी विफलता है। और यहाँ सबको मालूम, उन्होंने कई जगह खनन का काम किस तरह से अवैध रूप से किया है, वो सब जनता में मीडिया ने भी कई बार दिखाया है, और उन्होंने कोई विकास का काम कुछ नहीं किया। अरे विनोद कटियार जी ने आज तक शकल नहीं दिखाई, निंदा बसे रहे थे। क्या बोल रहे हो? तो कहीं डोर टू डोर लोगों से मिलते थे, कहीं एक भी कोई सड़क का काम नहीं किया, किसी भी प्रकार का यहाँ क्षेत्र में नहीं रहे। सारी सड़कें बेकार। अब जनता ने क्या मन बना लिया? क्या मन बना लिया? भाजपा को हटाना है, यहाँ से जल्द से उखाड़ फेंकना है, भाजपा को हटाना और साइकिल को दौड़ाना है। साइकिल नंबर 1 पे तेज एकदम। जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन लाना है। जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन लाना है। अब की बार भाजपा यहाँ से सफाया हो हो जाएगी, यानी साइकिल पूरा दौड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे सफाया हो जाएगा। मनु बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, मनु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, जीत रहे हैं 50,000 वोटों जीतेंगे। मीडिया महोदय को धन्यवाद है, आपने हम लोगों को समाजवादी पार्टी केंद्रीय 208 विधानसभा भोगनीपुर से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन मनीष के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी। जय हिंद।